और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर मंथन होगा। सभी राजनीतिक दल के दिग्गज शामिल होंगे। सरकार विपक्ष को देगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज शामिल होंगे और फिलहाल तमाम दिग्गजों के पहुंचने का जो सिलसिला है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्वदलीय बैठक में नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। तो आपको बता दें कि विपक्ष के नेता शामिल होंगे और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जो जानकारी है वो दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, चूंकि अपडेट ये है कि बैठक के लिए तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी जाएगी। सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विमर्श होगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों पर सबको साथ लेकर चलने का है। ऐसे में पाकिस्तान स्थिति, आपको बता दें, पाकिस्तान स्थित आतंकी सेंटरों को ध्वस्त करने के बाद सभी दलों के सेना के इस अभियान का समर्थन किया है। तो सभी दलों ने सेना के इस अभियान का समर्थन किया और बैठक में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाया गया है। दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच अब थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य है संवेदनशील मामलों पर सबको साथ लेकर चलने का और इसलिए सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब सभी दल के नेता साथ होंगे तो उन्हें हर एक गतिविधि से रूबरू कराया जाएगा, हर एक स्थिति परिस्थिति से रूबरू कराया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक ये बुलाई है जिसमें सभी दलों को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विमर्श होगा। सरकार का उद्देश्य है सभी को संवेदनशील मामलों पर सबको साथ लेकर चलने का। पाकिस्तान स्थित आतंकी सेंटरों को ध्वस्त करने के बाद सभी दलों ने सेना के इस अभियान का समर्थन किया है। तो बैठक में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक एक कर तमाम दिग्गज, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीरें, किरेन रिजिजू, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम नेताओं की जो कि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी के भी पहुंचने की जानकारी है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, चूंकि हर एक स्थिति से सभी राजनीतिक दलों को रूबरू कराया जाएगा, उन्हें जानकारियां दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है इस तरह के मसलों पर सभी को साथ लेकर चलने का उद्देश्य है। तो थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी, उससे पहले ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो आपको बता दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और धीरे धीरे कर एक एक तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में जानकारी है कि बैठक शुरू होने वाली है। सर्वदलीय बैठक में देखना ये होगा क्या कुछ खास होता है। फिलहाल सभी जो दल के नेता हैं जिन्हें बैठक में बुलाया गया है वो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी। इस वक्त ये आप गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर देख रहे हैं। मीटिंग के लिए वो अंदर जा चुके हैं और एक एक कर तमाम जो दिग्गज है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लाइव तस्वीर, उनके साथ जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी की तस्वीर, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और बैठक के लिए इस वक्त हॉल में जाते हुए तमाम मंत्री नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये बैठक हॉल है जहां पर बैठक के लिए तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और रक्षा मंत्री की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हुए किरण रिजिजू, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस वक्त आप एक एक कर सभी की तस्वीरें देख पा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। सर्वदलीय बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ खास होगा ये भी देखना होगा। हालांकि बैठक का मेन मकसद ये है ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सभी नेताओं को एक एक कर बताई जाएगी, दी जाएगी। सभी नेताओं को जानकारियां एक एक करके दी जाएंगी और इसके साथ ही आपको बता दें इस बैठक की जो मकसद है, बैठक का मेन मकसद यही है कि इस तरह की परिस्थिति में सरकार का उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों पर सबको साथ लेकर चलने का है। पाकिस्तान स्थित आतंकी सेंटरों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और मौलाना मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग आपको बता दें कि परिवार के मारे गए हैं। कई आतंकियों का खात्मा हो गया है। ऐसे में एक जो बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया और 9 आतंकियों के ठिकानों का खात्मा किया गया है। तो पाकिस्तान में बौखलाहट है। अब ऐसे में जो तमाम ये सिचुएशन संवेदनशील स्थितियां बनी हुई हैं उनसे सभी दलों के नेताओं को जानकारी उससे जुड़ी दी जाएगी। तो इस वक्त नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बस थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य अभियान की जानकारी इसमें दी जाएगी। वहीं पीएम मोदी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर एनएसए डोभाल ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से पीएम मोदी को जानकारी दी गई है। तो सीमा सुरक्षा को लेकर एनएसए डोभाल की तरफ से पीएम मोदी को जानकारी दी गई है। तो लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है जहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को तमाम अहम जानकारियां साझा की हैं। तो सीमा सुरक्षा को लेकर ये जानकारियां एनएसए डोभाल के द्वारा पीएम मोदी को दी गई हैं। तो अभी किस तरह के हालात हैं, सीमा सुरक्षा पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से एक्शन भारत की तरफ से लिया जा रहा है, पाकिस्तान की जो गीदड़ भपकियां हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी एनएसए डोभाल ने दी है। वहीं अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। करनाल और कुपवाड़ा में जोरदार फायरिंग हुई है। पुंछ में हरियाणा के पलवल का बेटा शहीद हुआ है। भारतीय सेना ने आपको बता दें कि मुंहतोड़ जवाब फिलहाल दिया है। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत